लोगों ने आपके तरफ किया है काली क्रिया, तंत्र क्रिया करवाया है, जिसमें से एक जो फीमेल है वो लगातार आपके तरफ देख रही है। ये जो फीमेल है ये आपको स्पाई कर रही है। देखिए, ये ऐसी कोई फीमेल है जिसके साथ कभी ना कभी आपके फैमिली मेंबर या आपके पर्सन यहाँ पर बात करते थे। ठीक है, किसी तरीके से ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है और एक ऊर्जा बहुत ही अलग निकल कर आई है कि आपने किसी दो व्यक्ति को मिलवाया है कहीं पर। ठीक है, मतलब कि आपने इंट्रोड्यूस किया है कि ये है, ये है, और यहाँ से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, ठीक है, प्रारंभ हुआ है। ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है आपके घर को तोड़ने का, आपके रिश्ते को तोड़ने का, आपके लाइफ में आपका दिल किसी तरीके से भी आपको और आपके लव्स वन को दूर करने का। आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। और ये जो मेल और फीमेल है, इन्होंने भर भर के आपके तरफ काली क्रिया की है। इसमें 3 ऐसे लोग शामिल हैं जिनमें से एक व्यक्ति आपका ब्रदर हो सकता है। ठीक है, आपकी कोई लाइक सिस्टर की तरह कोई फ्रेंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो आउटसाइडर है इनके साथ आपके अपने तो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अचानक से आपके तरफ ये चीजें करवा दिया जो इनको नहीं करवानी चाहिए थी। ठीक है, एक जो फीमेल है वो बहुत दूर से, ठीक है, मतलब दूर से फोन कॉल के थ्रू इस व्यक्ति को आपकी सारी जानकारियां दे रही थी। ठीक है, और जो आपका, जैसे मैंने कहा, बहुत करीबी है, उसको आपने किसी कार्य से आपने अपना एक वस्त्र, ड्रेस है ना, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, वो आपने दिया था। किसी भी कारण से वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं इन सारी तंत्र क्रिया में उपयोग किया गया है। और भले ही वो वस्त्र को आपने धारण नहीं किया हो, भले ही, लेकिन यहाँ से ही सारी चीजें प्रारंभ हुई है। और ये जो फीमेल है, एक से ज्यादा है, इनके तरफ वो चीजें तो बैकफायर हो गई है, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र के साथ तंत्र क्रिया किया है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, बिना किसी अपने के शामिल हुए कोई भी इतना बड़ा तंत्र क्रिया तो नहीं कर सकता। ये हम सब बार बार सुनते हैं, हम सबको ये पता है। कारण यही है कि आपका कोई बहुत ही पर्सनल चीज़, जैसे आपका और आपके पर्सन का तो फोटोग्राफ्स है, वो हार्ड कॉपी, ठीक है, आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों का प्रयोग करना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, तो ये जो चीज़ें हुई है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, क्योंकि रीडिंग बनाने के समय में मुझे खुद ये चीज़ें फील हो रही है। मतलब सबसे पहले अच्छी तरीके से देखा गया है आपके कनेक्शन को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके पर्सन के या आपके क्लोज वन के व्यवहार को। ठीक है, कि ये व्यक्ति मैच्योर है या इनमैच्योर है, उसके अनुसार ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट हुई है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घुल मिलकर बात करता है या करती है, ठीक है, तो वो जाने अनजाने आपकी जो छोटी सी छोटी चीज़ें हैं उसको भी बता देते हैं। तो यही चीज़ आपके व्यक्ति से हुआ है। ये जो गलती है बहुत बड़ी गलती है, भले ही वो रियलाइजेशन करे या ना करे, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी छोटी सी बड़ी चीज़ों को बहुत बढ़ा के इस व्यक्ति के पास कहा, जिसकी वजह से इसकी जो जेलसी है वो और ज़्यादा उभर कर आई है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि अपना ही धोखा दे रहा है, अपने ही लोग ही सारी बातें फैला रहे हैं, अपने ही लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो तीनों ही कार्ड ये बता रहा है कि कोई स्पाई कर रहा है, तो कोई कॉल के थ्रू, तो कोई आपके लाइफ में, आप इसका तो दिल टूटना चाहिए। इस तरीके की बातें कोई अपना ही कह रहा है, ठीक है, कोई अपना ही कह रहा है। और किसी अपने की सहायता से ये लोग जो आउटसाइडर हैं, उन्होंने आपके लाइफ में 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, उन्होंने आपके लाइफ में तंत्र क्रिया प्रॉपर तरीके से किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जिस मेल और फीमेल को आपने जाने अनजाने इंट्रोड्यूस किया, सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी ये 2 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में भर भर के क्रियाएं की हैं। और इसमें आपका कोई ऐसा व्यक्ति, आपका कोई आसपास का व्यक्ति यहाँ पर शामिल रहा है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये लगातार अभी इस वक्त में आपसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाहे ये आपका
जैसे मैंने बताया, चाहे ये आपका ब्रदर है, चाहे आपकी फ्रेंड है, जो भी है, ये लगातार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपस में ही कलेश हो रहा है, क्योंकि चीजें बाहर आ रही है। ठीक है, जो राज है, जो रहस्य है कि आखिर आपके पर्सन के साथ ऐसा क्या क्यों हुआ, आखिर आपके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार ये चीजें हो रही है, क्योंकि बैकफायर हो रहा है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है, जो आपके ही आसपास के 2 से 3 लोग हैं, उनको ये समझ में आ रहा है, उनको ये फील हो रहा है कि इनकी गलती की वजह से आपके फैमिली में प्रॉब्लम हुई। अब इनके खुद की फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, इनके खुद के लव्स वन जिनको ये कहते हैं अपने हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम इसी व्यक्ति की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये है कर्म का फल। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति ने इस फीमेल का साथ दिया है, उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा तो किया ही है, आपके साथ छल तो किया ही है। अब जो ये फीमेल है, उसकी आदत तो यही है, देखिए, कि आपके पर्सन के साथ बातें करके सारी चीज़ों को निकलवा लेना, सारी बातों को एकत्र करके ये सारी चीज़ें करना। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है, जिसके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें वो कर रही थी, इसके साथ भी उसने छल कर दिया, और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तुनक मिजाज है, काफ़ी ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का है, जिसकी वजह से आपके पर्सन हो सकता है कि इन चीज़ों को समझ कर भी समझ नहीं पा रहे थे, या हड़बड़ी में कार्य कर रहे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये इस फीमेल पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपस में ही, जैसे कहते हैं ना, आपस में ही कलेश हो रहा है, आपस में ही इनका कर्मा एक दूसरे के साथ ही जुड़ गया है। अब ये चीज़ें नज़र आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, आपके आसपास का ही व्यक्ति जिसने ये सारी गलतियां की हैं, उसके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। इस व्यक्ति ने लोभ में आकर इन लोगों का साथ दिया था, ये भी नहीं सोचा कि आप इनके कितने क्लोज हैं। इस व्यक्ति ने ये भी नहीं सोचा कि चाइल्डहुड में आपने इसकी मदद की हो, टीनेज में आपने इसकी मदद की हो। इस व्यक्ति को सिर्फ जेलसी, सिर्फ आपके लाइफ में प्रॉब्लम आनी चाहिए, किसी चीज़ का अहंकार इस व्यक्ति को था। अब ये अहंकार टूट रहा है, क्योंकि इसके लाइफ में धन की बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अब देखिए, जिस तरीके से आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला, या आपको छल किया, या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, उसी तरीके से आपके लव्स वन को यही लगा, क्योंकि ये चीज़ें ना एक डिप्लोमेट तरीके से किया गया है। ये चीज़ें की ही ऐसी गई है कि आपकी सामग्री को क्यों एकत्रित किया गया था, आप दोनों को आपस में एक दूसरे, देखिए, रात में सोने के समय में आपका बहुत बड़ा कलेश होता हो, पास्ट में इनमें से किसी न किसी का नाम आता हो, लगातार आता हो। ठीक है, और एक चीज़ और है, जब आप लोगों का आपस में अनबन रहा हो या बहुत ज़्यादा कलेश होता हो, तो इनमें से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बिल्कुल भी नहीं आता हो। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं सबसे ज़्यादा, ये 2 फीमेल हैं जिन्होंने आपके लाइफ में भर भर के जो है काली क्रिया करवाई थी, उस वक्त में, जिस वक्त में आपके पर्सन बहुत हड़बड़ी में रहते थे, जिस वक्त आपके जो फैमिली मेंबर है वो आपसे दूर रहते थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपको किसी का भी साथ ना मिले, आपको अकेला कर दिया जाए। ठीक है, टावर लाना आपके लाइफ में, ना आपके अपनों को ये जानकारी हो, क्योंकि अपनों में से ही 2-3 लोग हैं। ठीक है, तो आपके जो क्लोज वन है उनको इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वो आपसे क्लोज हो जाएंगे, और फिर आपका दिल उस तरीके से नहीं टूटेगा जिस तरीके से तोड़ना चाहते थे। तो बहुत ही षड्यंत्र के साथ, बहुत सोच समझ के साथ मुझे जो फेस नज़र आ रहा है ना, मैं यहाँ पर लिटरली बता सकती हूँ कि आपके पर्सन इस फीमेल से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। आज के समय में बहुत ज़्यादा चीड़ और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा क्रोध। ठीक है, अभी आपके आसपास के व्यक्ति को इस फीमेल के ऊपर है, क्योंकि इस फीमेल से कभी ना कभी आपके पर्सन की अनबन भी हुई है किसी बात को लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, और ये जो आपके आसपास का जो व्यक्ति है, जो 2 से 3 लोग, उनको अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है, आपस में क्लेश हो रहा है, और क्लेश के साथ इनके लाइफ में वही चीज़ें दोहराई जा रही है जो आपके लाइफ में हुआ था। जैसे अगर ये आपका कोई लाइक ब्रदर है, लाइक सिस्टर है, तो इनके ही किसी क्लोज वन के साथ, जिसको ये बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, ठीक है, उसी के लाइफ में ये चीज़ें बैकफायर हो गई।
ठीक है। एक तो इस व्यक्ति की मैरिज में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसके जो क्लोज वन है, हो सकता है ये किसी ऐसे फीमेल को बहुत ज़्यादा मानता हो, है ना, आपके घर में, उसके फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है जो आपको नहीं बताया जा रहा है। ऐसी भी यहाँ पर मुझे, मैं जब रीडिंग में बैठी तो मुझे जो शब्द नज़र आया, मैं बहुत कम उन शब्द का प्रयोग करती हूँ, पर ब्रेकअप की यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी ना, इसलिए इसके किसी ऐसे, जिस तरीके से ये अहंकारी है उसी तरीके से किसी का अहम यहाँ पर चोटिल हुआ है, और ये सारी चीज़ें हुई है जब बैकफायर हुआ है। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपकी ऊर्जा से ये बैलेंस हो जाए आपके नाम। इस व्यक्ति ने, इन 2 लोगों ने, 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके आसपास के हैं, उन्होंने आपके नाम का भी उपयोग किया है कि आपके साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, चलो पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपने सारी चीज़ों को बैलेंस कर लिया, आपके ऊपर कृपा है, ठीक है। जिनके लिए भी रीडिंग है, आप एक बहुत ही धैर्य से भरे हुए व्यक्ति हैं। अब जो मुखौटा है इस आपके ही फैमिली मेंबर में, जिसका मुखौटा है, वो अब किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के सामने में उजागर हो रहा है, होने वाला है बहुत जल्द। 2 और 2 की ऊर्जा है, कोई ना कोई ऐसी फीमेल है, कोई ना कोई ऐसा मेल है, इन दोनों ने आपस में मिलकर जो कुछ भी आपके लिए किया है, अभी कुछ ही परत जो है उभरे हैं, अभी कुछ परत उभरना और बाकी है, और इस फीमेल के लाइफ में वो टावर आना बाकी है। जैसे ही टावर आएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर, चाहे आप कितना भी दूर रहें, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, इसलिए इनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कर्मा बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस होना भी जरूरी है ना, जिसने आपके लिए बर्डन क्रिएट किया, जिन लोगों ने आपके लाइफ में सारी चीजें की, तो देखिए आप तो माफ करके छोड़ देंगे, पर इनका कर्म कहाँ जाएगा, है ना। कर्म कार्य कारण भाव है। आपके लाइफ में जो इन्होंने धन की ऊर्जा रोकी थी, वो आप एक हीलर हैं, देखिए आ भी गया दी स्टार, तो आपने हीलिंग कर लिया, आपने बैलेंस कर दिया, जो भी निगेटिव चीजें थी आपने हील कर लिया अपने पर्सन की, आपके जो क्लोज वन हैं, और ये हीलिंग की ऊर्जा आपको मिली है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। और जो भी ब्लॉकेजेस था आपके फैमिली में, ठीक है, चाहे कार्मिक बैगेजेस था, वो आपने पूरी तरीके से जो है रिमूव कर लिया है। अब ये डेथ का कार्ड आता है जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये जो फीमेल है, देखिए ये जो मेल है जिसने आपकी जो सामग्री है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भरोसे के साथ इसने तोड़ा है आपका भरोसा, तो इसके जो क्लोज वन है, ठीक है, जिसको ये बहुत मानता है, उसके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान भी इसी के ही इस कर्म की वजह से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी ना आपका साथ दिया, ना ही इन सब चीज़ों पर मुड़ कर देखा। अब ये व्यक्ति मूव ऑन कर रहे हैं, अब इस व्यक्ति की जागृति हो रही है। तब जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, ये व्यक्ति आंख बंद करके बैठे थे। अब जब यही चीज़ें बैकफायर हो रही है इन लोगों के तरफ, तब इस व्यक्ति को ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो जिसमें इनकी भी गलती है। अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई फैमिली का एल्डर पर्सन है जिसने आपके तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखा, चाहे आप किस भी स्थिति में रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसने इन 2 लोगों पर जो सबसे ज़्यादा छली हैं आपके फैमिली में, ठीक है, ये छली ही हैं जिन्होंने अपना होकर पीठ में छुरा किया, ठीक है। इनका पूरा ध्यान इन लोगों की तरफ था, आपके तरफ तो था ही नहीं, ठीक है। अब जब आपने मूव ऑन कर लिया है, तब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तब इनके अंदर बदलाव आ रहा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी कुछ आपके पर्सन की भी गलती थी, है ना, वो गलतियों की वजह से उनके लाइफ में जो धन के ब्लॉकेजेस आए थे, जो आपके कनेक्शन में किसी तरीके का उतार चढ़ाव आया था, आपके पर्सन को तो ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, जब मैं पर्सन कह रही हूँ ना, तो हो सकता है किसी के लिए ये कोई बहुत घनिष्ठ मित्र हो, है ना, क्योंकि हर किसी की मैरिज नहीं हुई हो या फिर मैरिड लाइफ में, तो अपने अनुसार देखेगा। लेकिन ये जो भी व्यक्ति है, बहुत ही मैच्योर ऊर्जा थी इसकी, मतलब बहुत हड़बड़ी में काम करना, नाइट ऑफ सोर्स की ऊर्जा बहुत तेज। किसी ने कुछ कह दिया,
बस उसके पीछे लग जाना, आपकी बातों को उतना वैल्यू ना करके किसी और की बातों की वैल्यू करना। और इसी का लाभ इस फीमेल ने उठाया था, जिसकी वजह से इसके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस अभी भी है। ठीक है, अभी भी इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस है, लेकिन आपके कर्मा बहुत अच्छे। देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके साथ आपके ऑरा में आने के बाद इस व्यक्ति के लाइफ में भी बदलाव तो आ रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति है। कारण है इसके पैरों के नीचे से जमीन लेना, इसके बालों को लेना, है ना, इसके बाल जमीन के नीचे से मिट्टी लेना, और ये सारी चीज़ें करके इस फीमेल ने कुछ चीज़ें करवाई है, जिसकी वजह से बहुत डीप लेवल पर रूट, मिट्टी यानी रूट, तो इसके यानी कि मूलाधार चक्र को ही ब्लॉक कर दिया। कॉन्फिडेंस लो हो गया इस व्यक्ति का, धन के ब्लॉकेजेस हो गए। और देखिए चाहे ये माने या ना माने, इसके माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहता है। हमेशा ये व्यक्ति लगातार निगेटिव चीजें सोचते रहता था, इसी वजह से इसका कार्य भी नहीं होता था। और उस वक्त में ये ऐसे लोगों पर भरोसा करते थे जो इनके शत्रु थे। ठीक है, तो ये चीजें होती है जब कुछ, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे प्रेत बाधा भेज दिए तो डायरेक्ट आ गए चिपट गए, नहीं, ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आंख अचानक लाल हो गया हो आपके पर्सन का, अचानक उनके व्यवहार में कभी बहुत स्वीटनेस, कभी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, है ना, कभी बहुत देर तक सो रहे हैं, कभी बैठे बैठे ही लेजीनेस में हैं, कुछ कार्य करने का मन नहीं, आपके तरफ तो ध्यान देना ही नहीं, आपकी बातों को वैल्यू नहीं करना, धीरे धीरे सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, अचानक से बार बार तबीयत जो सेहत है बिगड़ना, डॉक्टर के पास जाने से वो चीज़ें पता ना चलना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है 5 नंबर इसका हो सकता है, 40 नंबर हो सकता है, 23 नंबर हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, जनवरी का मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है इस व्यक्ति का। तो इस व्यक्ति के माइंड में जो कुछ भी डाला गया था, है ना, बाल के थ्रू जो कुछ भी डाला गया था इस व्यक्ति के माइंड में, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत निगेटिविटी, मतलब आप लाइट जलाएंगे तो ये कहेंगे कि लाइट बंद कर दो। ठीक है, इस तरीके से इसे अंधेरे में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, इसे निगेटिव लोग बहुत पसंद आते रहे हो, अगर आप कुछ लगा देंगे इनके सामने में बहुत जल्दी डर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो डर, भय, वो स्टेबिलिटी हटना, वो सारी चीज़ें, डर बहुत करीब से देखा है ना इस फीमेल ने, बहुत करीब से उन चीज़ों को कि कहाँ पर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि कौन सी बात से व्यक्ति डरते हैं, कौन सी बात से इन लोगों का जो कनेक्शन है वो डिसबैलेंस हो सकता है। आपका हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मानते हो आपके पर्सन को, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मानते हो, तो इन चीज़ों को सबसे पहले ब्रेक कैसे किया जाए, तो माइंड में डाल दो निगेटिविटी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में, जो 5 ऑफ वांड्स, फिर आपके फैमिली मेम्बर से आपकी अनबन होना, आपके फैमिली मेम्बर में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति ने, जैसे कि मैंने कहा, इनका साथ दिया है। आज इस फैमिली मेम्बर को आपकी याद आ रही है, तब आपसे बहुत जेलस था ये व्यक्ति, तब इस फीमेल का साथ दिया इसने जहाँ पर नहीं देना चाहिए था। और आपका जो मित्र रूपी शत्रु है, जो तो पहले से ही मुखौटा पहने हुए, उसने तो साथ दिया ही दिया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी सेलिब्रेशन में कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है आपके घर का जो सबसे इमेच्योर व्यक्ति है, जिसने इन लोगों का साथ दिया है ना, उस व्यक्ति को ये सुनाई पड़ गया कि अब आप अभी भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस व्यक्ति ने फिर से आपके रास्ते को रोका, और आपके रास्ते को रोकने के लिए इसने किसी का साथ लिया। ये ऐसा दिखाता हो कि ये स्पिरिचुअल है, या ये देखिए आप भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, और ये जो व्यक्ति है ये ऐसा दिखाता हो, लेकिन इसके मन में बहुत ज़्यादा अहंकार है, इसके मन में बहुत ज़्यादा जेलसी है आप लोगों के कनेक्शन के लिए, आज भी जेलसी है। ठीक है, आज भी ये व्यक्ति सुधरा नहीं है, आज तो इसको रात को नींद नहीं आती है। ये जो चीज़ें भी इन्होंने, जो सोल इन्होंने आपसे आपके पर्सन की तरफ भिजवाया था, जो भी चीज़ें निगेटिव चीज़ें की थी, वो चीज़ें बैकफायर हो गई, इसलिए ये रात को आप जागते रहते हो, कहीं घूमने निकल जाते हो, कहीं रात को चीखते हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है। ठीक है, मतलब रात में ये बहुत बहुत देर तक जागते रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है। ये दिखाता कुछ है कुछ और, है ना। ये इससे बहुत ज़्यादा आपको
केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि यही व्यक्ति है जो आपके फैमिली मेंबर में से है, यही व्यक्ति सबसे शातिर और चालाक था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इस फीमेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कर्म का फल, इसके कर्म में वो चीज़ नहीं थी जो इसको मिले। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप उनको मिले हैं। और ये सारी चीज़ें बार बार ये सोचते आ रही थी, बार बार ये सोचती थी कि इसके लाइफ में हो सकता है ब्रेकअप हो सकता है ये डाइवोर्स ही हो सकता है कि इसके लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता हो। और ये सारी चीज़ों का भड़ास ये आप लोगों के कनेक्शन पर डालती थी। और आने वाले समय में जो आपके घर का जो व्यक्ति है, उसके भी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, इसकी आप मदद नहीं कर सकते। कारण यह है कि इसका कर्मा बहुत बड़ा है, ठीक है। एक तो आपके साथ भी इसने मतलब भरोसा तोड़ा, इन लोगों के साथ भी इसका कलेश हो रहा है। और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ इसका, जैसे कहते हैं ना कि ब्रेकअप हुआ है, वहां से भी इसकी निगेटिव ऊर्जा अटैच है। तो बहुत सारे लोगों के मतलब निगेटिव, जैसे कहते हैं कर्स, आप ना भी कहें तो भी दिल टूटने का जो दर्द होता है और वो जो सोल से निकलता है, वो चीज़ें इस व्यक्ति को लग गई है, जिसकी वजह से व्यक्ति जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग होगी आपकी और आपके पर्सन की। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंड पर किसी तरीके से इनडिसाइड वाली ऊर्जा थी, वो हील्ड हो जाएगी, ठीक है। वो आने वाले 8 दिन में, आने वाले 8 हफ्ते में, आने वाले 8वें महीने में, अगस्त के मंथ में श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से जो कुछ भी थोड़ी भी चीज़ें इन लोगों ने जो करके रखी है, और जो थोड़ी भी चीज़ें आपके हीलिंग करने के बाद भी बचा हुआ है, या आपके पर्सन के हीलिंग करने के बाद भी बचा हुआ है, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी कर्म जैसे ही हील्ड हो जाएंगे। शनिदेव जी महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ये जो फीमेल है छुप छुप के आपको स्पाई कर रही है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फीमेल और मेल है, ये आपके तरफ जो कुछ भी भेजते हैं वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। आपके घर में भी, आपके मतलब फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसी चीज़ें, तंत्र मंत्र की चीज़ें करता है और आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा को खींचता था। अब वो चीज़ें भी आपके सामने में उजागर हो जाएंगी। और जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं, उनके साथ वही चीज़ें होना प्रारंभ हो जाएगी जो कभी आपके साथ ये लोग कर रहे थे। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र को, और आर्कएंजल मेटाट्रोन जी आपके थर्ड आई चक्र को, आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो कुछ भी है वो चीज़ें आपके पर्सन को भी नजर आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है, ठीक है। जिनके लिए भी ऊर्जा, आपके पर्सन हो या आपके मित्र हो या आपके सोल फैमिली मेंबर हो, उनको पता है, ठीक है, ये बात उनको पता है, जहाँ तक मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो रही है। और आपके फैमिली में अभी 1 या 2 लोगों को ये बात पता चल गई है कि आप लोगों के बीच में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई थी जिससे आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज किया है। डिवाइन अलाइनमेंट, उसके बाद आपके लाइफ में आप पूरी तरीके से आपने समर्पण किया है परमात्मा जी को, इसीलिए आपके लाइफ में इतनी खूबसूरत तरीके से बदलाव आ रहा है। इसीलिए वो जो बदलाव है लोगों के लाइफ में, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है, या आपको ऐसा क्या ज्ञान मिल रहा है। तो आपने जो चोट खाया है दिल पर, आपने जो धोखा खाया है अपनों से, आपके लाइफ में जो संघर्ष हुआ है, वो सारी चीज़ों ने मिलकर आपको काफ़ी ज़्यादा सशक्त बना दिया है। और इसकी वजह से आप किसी भी व्यक्ति के बातों में नहीं आते हैं, ठीक है, या हिडन ट्रूथ, ठीक है, जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो आपको नज़र आती हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ जाती है। और इस बात से कुछ लोगों को डर लग रहा है, ठीक है, सीक्रेट विजन, क्योंकि आपको विजन मिल गया है। आपको वो जो देखने का, आपकी जो दूरदृष्टि है काफ़ी ज़्यादा सटीक है। मतलब आप अगर ये भी कह सकते हैं कि आप जो देखते हैं ना वो चीज़ें सही हो जाती है, या आप वही चीज़ देखते हैं जो भविष्य में होने वाली है या हो चुकी है। प्रोटेक्शन थ्रू इसीलिए आपके इंट्यूशन को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों से जिनकी नज़र होती है ना, जो लोग आपकी ऊर्जा को खींचकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी आपकी
यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है। इंट्यूटिव हीलिंग, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जब आपको कोई भी मैसेज मिले आप उस मैसेज को रिसीव करने के बाद अपनी हीलिंग जरूर कीजिए। ये किसी साइकिक मीडियम के लिए है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है या कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी इंट्यूशन मिलता है उसके बाद अपनी साइकिक हीलिंग कीजिए, अपने थर्ड आई चक्र को हील्ड कीजिए ताकि आपको रेस्टलेस फील ना हो, है ना। जो भी आपको, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके इंट्यूशन से भी जेलस हैं, क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है, वो हिडन कैसे पता चलता है आपको, कैसे पता चल रहा है आपको बैठे बैठे ही इंट्यूशन आ जाते हैं। आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक आपको सडन इंट्यूशन, आप कहीं हैं, तो कृपा है ये एक प्रकार से सिद्धि है अगर आप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज जो आया है बाबा जी का, वो जो दुखी है, वो जो वास्तविक जरूरतमंद है, आपको जो सिद्धि दी गई है या आपको जो गिफ्ट दिया गया है वो लोगों की भलाई के लिए है, ठीक है। आपको बैलेंस में रहना है, किसी भी तरीके के निगेटिव थॉट को अपने माइंड में मत आने दीजिए। अब बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की आवश्यकता है आपको। कहाँ पर, थर्ड आई चक्र में ज़रूरत है, ये किसी साइकिक मीडियम के लिए ज़रूर है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, ठीक है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपके तरफ जब थर्ड आई चक्र पर जब प्रोजेक्शन करवाया जाता है या किया जाता है तो आप नेगेटिव थॉट में आ जाते हैं। अपने जो सोल फैमिली मेंबर है या सोलमेट है उनको भी आप अपने कार्मिक या आपके सोल फैमिली मेंबर आपको कार्मिक समझना प्रारंभ कर देते हैं। ये चीज़ें रिपीटेशन में होता है आपको दुख देने के लिए, आपके लाइफ में फिर से आपको आपके सोल पर्पस से भटकाने के लिए। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो आपका अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका अपना नहीं है, जो आपके लिए उचित नहीं है, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो लोग हो, वो वैसे भी आपके लाइफ से धीरे 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 करके हट जाएंगे, ठीक है। अपने रास्ते चले जाएंगे, जो उनका रास्ता है निगेटिविटी का, जो उनका रास्ता है अंधेरे का। आप प्रकाश हैं, आप प्रकाश फैलाने आए हैं, तो ये याद रखिए कि जो आपके अपने हैं सिर्फ आपके साथ वही रहेंगे जो आपके सोल फैमिली मेंबर है। अब जो लोग आते हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हिडन ट्रूथ आपके सामने में रिवील हो रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन करें।